hi. हाय। So hello friend, welcome to my channel. My name is Hani Patel and आज हम आए हैं स्टैम्पेड बोले तो मेला फन फेयर। तो वैसे तो स्टैम्पेड रोडियो के लिए बहुत फेमस है और रोडियो क्या है ना वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। ये सब लाइनें ना वो काउमैन हंट शो के लिए हैं और हम अभी यहाँ पे नहीं जा रहे हैं, हम है ना अंदर दूसरी जगह एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो पर ये इतनी बड़ी लाइन देख के हमको लगा कि शायद है ना एंट्री में भी बहुत बड़ी लाइन होगी। और मैं आपको बता दूं कि ये ना मैं दूसरी बार यहाँ पे आई हूँ। पहली बार आई थी ना तो 1.5 घंटे पूरा घूमे थे और हमको कहीं पे भी पार्किंग नहीं मिली थी, तो और हम लोग वापस चले गए थे। पर लकीली इस बार है ना हमको पार्किंग मिल गई और यहाँ पे हमने है ना मैप ले लिया, क्योंकि फिर हमको मालूम हो कि हमको कहाँ पे विज़िट करना है, कहाँ पे जाना है, कहीं पे राइड्स है, कहाँ पे खाना है, वो सब। उसके बाद हम यहाँ से ये पूरा एंट्री एरिया है तो एंट्री ली और यहाँ पे इस लड़की ने सबकी टिकट स्कैन करके एक एक करके हम सबको अंदर भेज दिया। फिर अंदर आने के बाद यहाँ पे इन्होंने हमारी बैग स्कैन की तो और उसके बाद हम फाइनली सब हो गया हमारा और हम अंदर आ गए। यहाँ पे है ना मैं अपने कज़िन के साथ आई थी, तो जैसे ही हम अंदर आए तो वैसे ही यहाँ पे एक लेडी है ना वो हमको बुला रही थी कि साइन अप करवाने के लिए, कि लॉस्ट किड सेंटर था। तो यहाँ पे ये जो येलो कलर की स्ट्रिप थी वो हमें अपने किड्स के हैंड पे लगानी थी और उस पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर डालना था, ताकि हमारा जो अगर बच्चा खो जाए तो फिर कोई हम उस नंबर पे कॉल करके बता दे कि कौन सी जगह पे है। तो जैसे ही हम अंदर आए वैसे ही हमको ये बाइक स्टंट शो देखने को मिला। मतलब हम लकी रहे क्योंकि ऐसे 1:30 बजे और 4:30 बजे ऐसे दो टाइमिंग थे, तो हमें जैसे ही 1:30 बजे अंदर पहुँचे तो ये शो स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पे ना एक फ़ोटो बूथ भी था, तो फिर सब लोग है ना इस शो देखने में बिजी थे, तो यहाँ पे लाइन बहुत कम थी। तो हमने सोचा कि हम पहले है ना अपना फ़ोटो क्लिक करवा देते हैं। वैसे तो फ्री था पर तब भी थोड़ी लाइन आपको दिख रही होगी कि इतनी लाइन थी। हाँ, तो फाइनली हमने अपनी बारी का वेट किया और फाइनली हमारा फ़ोटो क्लिक हो गया। फ़ोटो क्लिक करवाने के तुरंत बाद हम वापस से बाइक स्टंट शो देखने के लिए गए, क्योंकि है ना ये स्टार्ट हो गया था। तो फिर ऐसे ही देखो कहाँ कहाँ तक लोग बैठे, बहुत दूर दूर तक लोग बैठे सिर्फ स्टंट शो देखने के लिए ही। और ये हम आपको दिख रहा होगा कि यहाँ कितना मतलब पास से शायद जंप कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत दूर से जंप कर रहे हैं। 2 बड़े ट्रक बीच में आ जाए ना इतनी जगह से ये जंप कर रहे हैं। मैं है ना ये बाद में वो क्लिप डालूंगी कि कितनी जगह से ये जंप कर रहे हैं। और ये 4 जो स्टंट मैन है ना उसमें से एक गर्ल थी और बाकी के 3 बॉय थे। और यहाँ पे ये कैमरा इतना जज नहीं कर पा रहा, लेकिन बहुत ही अच्छा था और बहुत देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। तो बस अब ये इनका स्टंट ख़त्म हो गया और ख़त्म होने के बाद यहाँ पे सब वो अपने बाइक पार्क करके किसी को अगर हाथ मिलाना हो तो वो सब हाथ मिलाते। तो अभी ख़त्म हो गया है तो अभी हम सब राइड्स के लिए निकले। और यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि ये जो फायर इफ़ेक्ट आती थी ना वो यहाँ से आती थी। और तो ये वो जगह है कि जहाँ से ये लोग है ना जंप कर रहे थे। तो दिखने में यहाँ पे लाइक बहुत तब भी छोटी जगह दिख रही है, लेकिन 2 ट्रक आ जाए ना बीच में इतनी बड़ी जगह थी। फाइनली हम निकल गए। यहाँ पे ये जो जगह दिखा रही हूँ ना वो कर्ली फ्राइज इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि यही एक जगह है एकलौती वेजिटेरियन के लिए, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मुझे और कुछ खाने को लिए नहीं मिला, बस यही एक कर्ली फ्राइज ही मिली थी। यहाँ पे सब लिखा होता है कि कौन सा शो कितने टाइम पे और किस जगह होता है। और फिर सब अपने अपने लाइक किसी को राइड्स में बच्चों के लिए तो एक छोटे 4 साल से 5 साल के बच्चों के लिए एक एरिया था और फिर बड़ों के लिए एक एरिया था। तो फिर हम पहले बड़ों की राइड्स में बैठने के लिए निकल गए। तो उससे पहले है ना हमको टिकट्स लेनी पड़ती है। हमारे मेले में भी होता है ना कि हमें पहले टोकन लेने पड़ते हैं, तो बस यहीं पे भी ऐसा ही था कि पहले है ना ऐसे टिकट्स बोलते हैं कि वो टोकन लेना था हमें। और फिर यहाँ पे देखो ये ऐसे ही मेरी गो राउंड है, यहाँ पे 2 और थे, मतलब टोटल 3 मेरी गो राउंड थे। और यहाँ पे है ना ऐसे ही जो आपको स्टॉल दिख रहे हैं तो खाने के मोस्टली तो सब आपको नॉनवेज ही दिखेंगे, चिकन और बैकन और वो सभी था। मैंने बताया ना आपको कि वेजिटेरियन में एक ही ऑप्शन मिला था मुझे।
तो वैसे तो यहाँ पे बैठने के लिए बेंचेस और वो सब थे, लेकिन फिर भी अगर बच्चों के साथ बैठना हो तो नीचे थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। फाइनली हमको है ना टिकट मिल गई और फिर हम अपनी पहली राइड के लिए तैयार हो गए। तो मुझे पहले थोड़ा डर लगा क्योंकि मैं हाइट से मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन बच्चों को जाना था तो फिर सोचा कि बैठ जाती हूँ, क्योंकि फिर है ना हमको राइड के दूसरी साइड जाना था और फिर चलना भी ना पड़े क्योंकि गर्मी भी बहुत थी और फिर राइड भी एक्सप्लोर हो जाती। तो फिर बैठ गई और बैठने के बाद ऐसा लगा कि नहीं आना चाहिए था मुझे, पर फिर भी बैठ गई। एक स्टार्टिंग की 1 मिनट तो मैंने आंखें ओपन ही नहीं की और उसके बाद थोड़ा यूज्ड टू हो गई क्योंकि स्पीड बहुत ही कम थी इसकी। पर फिर भी वो जो हाइट में जाता है ना, तो हाइट से नीचे देखने में बहुत डर लगता था और उसमें भी अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना तो ज़्यादा डर लगता था। तो यहाँ पे जैसे दो दो जनों को ही बैठाते थे, तो फिर है ना दियान को अकेले बैठना पड़ा। वैसे उसने बोला कि मम्मा आई कैन मैनेज, तो फिर चला। नहीं तो फिर मेरी कज़िन बोली कि वो लोग स्प्लिट हो जाते हैं, फिर मैं वो उसने बोला कि नहीं मम्मा मुझे भी अकेला बैठना है क्योंकि उसको वैसे बहुत डर नहीं लगता है। तो फिर वो बैठ गया अकेला। और यहाँ पे ना आपको ये जो बिग फोर दिख रहा है ना, वो वहाँ पे ही है मेन जो रोडियो का शो है ना, वो वहीं पे चल रहा है। वो मैं आपको है ना नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। अभी के लिए तो आप यहाँ पे सब एक्सप्लोर करो कि है ना क्या कौन कौन से स्टॉल थे यहाँ पे। तो नीचे सब आपके छोटे छोटे जो स्टॉल दिख रहे हैं उसमें से सब खाने का वो सब स्टॉल था। और फिर जो छोटी छोटी गेम होती है ना हमारे मेले में होती है कि वो गुब्बारे फोड़ना या फिर वो कुछ रिंग डालो तो कुछ मिलता है। तो बस ऐसे ही कुछ छोटे छोटे स्टॉल थे। और फिर यहाँ पे आपको सब सारी बिग राइड्स दिख रही होगी कि वाटर राइड्स भी थी, सब बिग बिग मैरी गो राउंड्स भी थे और फिर दूसरी बहुत सारी राइड्स थी। हम सब में तो नहीं बैठे। वैसे भी है ना ये राइड वैसे तो राउंड ट्रिप भी लगाती है, पर हमने सिंगल ट्रिप ही लिया क्योंकि मैंने पहले बोला ना, क्योंकि हमको है ना वो दूसरी साइड एक्सप्लोर करने जाना था और इसीलिए भी मैं राइड में बैठी थी, वरना तो मुझे बहुत डर लग रहा था। तो फिर इसीलिए हमने रिटर्न नहीं ली और बस सिंगल वे ही लिया और दूसरी साइड हम वहाँ पे उतर गए और वहाँ से फिर जो भी वहाँ पे था वो हमने एक्सप्लोर किया। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि ये कॉटन कैंडी है, वो भी मेरे छोटू ने देख ली थी कि मम्मा वो यहाँ पे कॉटन कैंडी है और फिर जाके उसको पहले ही वही वो लेना था। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ऐसे बहुत सारे मतलब बड़ी बड़ी राइड्स भी थी और छोटी छोटी राइड्स भी थी। मतलब ये पूरा ये साइड वाला जो एरिया है ना, ये सब एडल्ट और बड़े लोगों का था। और दूसरा वो इस साइड नहीं दिखता है, वो दूसरी साइड था जो 4-5 ईयर्स बच्चों के लिए एकदम छोटू छोटू सी गेम्स थी, जैसे कि फ़िश पक निकालनी होती है और डक निकालनी होती है। ये वाटर राइड्स दिखी आपको, वो हमने वो उसमें भी बैठे हैं। वो भी शायद मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, ये ब्लॉग तो बहुत लंबा हो जाएगा। फाइनली देखो मैंने बोला ना, उसने ऊपर से ही देख लिया था कि कॉटन कैंडी उसको चाहिए, तो जैसे ही उतरे उसको पहले कॉटन कैंडी लेनी थी। और यहाँ पे देखो ये टॉल मैन होते हैं हमारे जैसे, पहले मेले में भी आते थे ना कि वो स्टिक पे चलते हैं, तो बस ऐसे ही ये स्टिक पे चल रहे थे, सबको हाय हेलो ऐसे ग्रीट कर रहे थे। और फिर बस उसके डैडी आ गए थे तो फिर ये छोटू को खिला रहे थे। तो फिर आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय भारत, फिर मिलेंगे।